चलिए दोस्तों, आज आगे पढ़ा जाए। आई होप आप लोग का पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा, मन लगा के पढ़ रहे होंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। आज देखो, एक दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर माने क्रय मूल्य में बेचने का वादा करता है, माने जो भी बेचता है, परंतु वह इसमें पानी मिला देता है, ठीक ना। और इस तरह करके वो 9.09% का प्रॉफिट गेन करता है, लाभ कमाता है। तो एक मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात करो कि पानी कितना रहा होगा एक लीटर के मिश्रण में। तो पहली बात तो हम पिछले क्वेश्चन में दिखाए थे कि ये क्या है। इसको पहले तो फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। तो फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो क्या आएगा, 1/11 ही तो आएगा। ठीक है, आप परसेंटेज क्लास देख रहे हैं तो आपको पता होगा 1/11 ही आएगा। ठीक है, 1/11 का मतलब क्या है, अगर ये प्रॉफिट हो रहा है तो ये प्रॉफिट को दिखा रहा होगा, ये मिल्क को दिखा होगा। बोलिए कि मिल्क को नहीं दिखा रहा होगा, बोलिए क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि क्रैमरो बेच रहा है, यानी पानी जो है जितना 10 रुपए का अगर दूध है तो 10 रुपए में बेच दे रहा है। लेकिन चूंकि पानी मिला के 10 को 11 बना दे रहा है, समझ रहे हैं ना, पानी मिला के 10 को चीज को 11 बना दे रहा है। तो जो भी प्रॉफिट हो रहा है ये हो रहा है, यानी कि मिल्क और मिक्सचर जो पानी के साथ बना होगा उसका रेशियो क्या रह गया होगा। नहीं, वाटर से हमको मतलब है ना, वाटर और मिक्सचर। वाटर कितना है, 1 है, तो मिक्सचर कितना होगा, 11 1 12। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पूछ दिया था कि डायरेक्ट पूछ दिया था कि पानी और दूध और पानी का मिश्रण, तो इजी था। 1/11 डायरेक्ट आंसर हो गया था कि यही तो आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे मिश्रण पूछा है। ठीक है, यहाँ पे मिश्रण पूछा है, समझ रहे हैं आप क्वेश्चन को। यहाँ पे मिश्रण पूछा है। तो अगर 1 लीटर दूध है और टोटल मिश्रण 12 लीटर, यानी इसमें से 11 लीटर पानी मिल्क है। ठीक है, समझ गए। तो क्वेश्चन पूछा था कि 1 लीटर में कितना पानी होगा, 1 लीटर में। तो चूंकि यहाँ से देखें कि अगर 12 लीटर टोटल मिक्सचर है तो उसमें कितना पानी है, 1। तो 1 लीटर में 1/12, तो लीटर में है ना, मिलीलीटर में आंसर निकालना है। तो 100 से 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 ना। 1000 से गुना कीजिए इसको, माने तो फिर निकाल दीजिए। 12 8 96, फिर 4 3 12 36। ऑप्शन मिलाते रहिए, पूरा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए आ गया आंसर, तो 83.33 ml। समझ गए। एकदम अच्छे से समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा कि अगर उसको इतना का प्रॉफिट हो रहा है तो इतना प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 1/11। ठीक है, यानी कहने का मतलब 1/11 का मतलब आपको बताए थे, नीचे वाला क्या होता है, सीपी होता है, ऊपर वाला क्या होता है, प्रॉफिट है। अगर यहाँ प्रॉफिट है तो लॉस होता है, तो लॉस होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि ये जो 11 है वो क्या रहा होगा, उसका सिर्फ दूध रहा होगा। क्यों? क्योंकि पानी का तो उसको पैसा नहीं लगा ना, पानी तो फ्री में मिला है ना उसको। पानी क्रय मूल्य में थोड़ी आएगा, तो ये आएगा। यानी कहने का मतलब ये मिल्क को भी दिखा रहा होगा कि मिल्क इतना रहा होगा। ठीक, मिल्क 11 लीटर रहा होगा, ठीक ना, उसमें 1 लीटर पानी मिलाया होगा और मिक्सर 12 बना दिया होगा। ठीक ना, मिश्रण ये बन गया होगा। अगर पूछता कि पानी और दूध का, तो सीधे 1/11:1 या 1:11 हो जाता। पिछले 31 नंबर क्वेश्चन में आपको याद होगा, डायरेक्ट पूछा था, हम बोले थे कि मजाक किया है। तो 1/11 है, तो 11:1 है। ठीक है, लेकिन चूंकि ये मिक्सचर को दिखाएगा, ये वाटर को दिखाएगा, और ये तो आपको मिल्क को दिखा रहा है। ठीक है, तो जब मिक्सर पता है कि 12 लीटर जब मिक्सर है तो उसमें कितना पानी है, 1 लीटर। तो 1 लीटर में कितना होगा, 1/12। ठीक है, और लीटर को फिर मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे तो फिर निकल जाएगा 83। समझ गए कि ये 100/1 परसेंटेज दिखाता है क्या है। तो परसेंटेज से निकाले कि 1/11 है, इसमें 11 जो होता है कॉस्ट प्राइस होता है, ऊपर वाला जो होता है प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट प्राइस पे जब बेच रहा है वो, तो कहने का मतलब ये कॉस्ट प्राइस जो रहा होगा 11, कॉस्ट प्राइस जो रहा होगा 11, वही तो उसका वो रहा होगा ना, मिल्क भी रहा होगा। और ऊपर से जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो पानी ही प्रॉफिट हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि दूध को बढ़ा के नहीं बेच रहा है, दूध जितना का था उतने ही बेच दे रहा है, खुद कह रहा है कि क्रय मूल्य बेच दे रहा है। तो जो भी प्रॉफिट कमाया है वो पानी से कमाया। अगर पानी नहीं मिलाता तो प्रॉफिट नहीं होता उसको, पानी जितना मिलाया होगा उतना प्रॉफिट होगा। अब 1 लीटर मिला है, 2 लीटर मिला है, जितना मिला है। ठीक है, चलिए, एक आदमी दूध को क्रय मूल्य पे बेचने का वादा करता है, परंतु वो इसमें पानी मिला देता है और 25% का लाभ कमाता है। ठीक है, समझ गए आप कि फिर से बोल रहा है कि दूध को क्रय मूल्य में बेच देगा। ठीक ना, दूध को किस पे, देखिए दूध को क्रय मूल्य में बेच देगा। ठीक है, परंतु इसमें वो पानी मिलाता है और 25%, कितना, 25% का प्रॉफिट कमाता है। तो प्रॉफिट का 25% का मतलब आप क्या समझे, 1 बटा में
4, तो ये क्या रहा होगा सीपी, ये क्या रहा होगा प्रॉफिट। एक्चुअली में ये सीपी जो होगा वही तो मिल्क होगा, क्योंकि जो बोल रहा है कि क्राइमोर को किसको बेच रहा है, दूध को ही बेच रहा है, बाकी जो पानी उसमें मिलाएगा उसका तो कोई पैसा लगा नहीं होगा। तो जो भी प्रॉफिट और लॉस काउंट करेगा वो अपने जितना उसका पूंजी लगा है उसने पर करेगा। मान लीजिए हम 10 लीटर दूध लाएं और उसमें 10 लीटर पानी मिलाते हैं, 20 लीटर दूध को हम बेचते हैं मार्केट में, हमको 20 रुपए का फायदा हुआ, तो हम 20 रुपए किस पे कैलकुलेट करेंगे, 20 बटा में 10 प्लस 10, 20 बटा में 20 पे करेंगे, एकदम नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा पूंजी तो 10 रुपया लगा था ना, 10 लीटर का ही दिए थे हम पैसा, 10 लीटर पानी था, तो हम 20 रुपया जो प्रॉफिट कमाए वो किस पे करेंगे, 10 लीटर पे ही, 10 लीटर जो पानी मिला उस पर नहीं करेंगे हम, ठीक ना। तो 20 रुपया कमाई 10 लीटर पे, क्योंकि इसी में हमको जो पैसा लगा होगा, यहाँ पे हम थोड़ा देर के मानिए 1 लीटर का दाम 1 रुपया, तो 10 लीटर। अब यहाँ से निकालेंगे परसेंटेज, तो क्या आ रहा है, 2 जीरो आएगा, यानी 200% का हम प्रॉफिट कमा लिए। समझ गए, ये कॉन्सेप्ट समझ के जाइएगा तो बहुत निहायत ईजी है ये। कि आप एक और एग्जांपल देते हैं कि 100 लीटर आप दूध खरीदे, ठीक ना, ठीक, 100 लीटर का दाम आपको 100 रुपया पड़ा, ठीक है, चलिए ठीक है, इसमें 50 लीटर आप पानी मिला दिए वाटर, तो आप मिश्रण को 150 बना दिए ना, एक्चुअली में 150 रुपया का हो गया, लेकिन 150 रुपया का है क्या, 100 रुपया का है, पानी का पैसा दिए हैं आप नहीं ना, लेकिन कस्टमर की तो 150 रुपया का है, ठीक है। अब बोल दिए कि ऐसा करो ना, हम क्राइमोर में बेच देंगे भाई, कस्टमर को बेवकूफ बनाने के लिए, कस्टमर को लगा 150 का चीज हम 150 में दे रहा है, वो खुश है, लेकिन 150 का चीज है ही नहीं है, 100 रुपया का चीज है, क्योंकि इसमें 50 रुपया जो बढ़ रहा है वो 50 लीटर पानी के कारण बढ़ रहा है, ठीक ना। तो जब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस गेन करेंगे, जैसे मान लीजिए हम 150 में बेच दिए, तो 150 में तो हम बेच दिए, देखने में तो लग रहा है 150 लीटर को हम 150 में बेच दिए, लेकिन नहीं, हम 100 लीटर को 150 में बेचे हैं ना, क्योंकि 50 लीटर पानी है, तो मेरा पैसा 100 लीटर का ही लगा होगा, ठीक, यानी मेरा क्राइमोर क्या होगा, 100 लीटर ही रहा होगा, मेरा जो सीपी है कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया ही रहा होगा। अब प्रॉफिट देखेंगे, अच्छा 50 रुपया का प्रॉफिट कमाए, तो यहाँ से करेंगे 1:2, इसको जब परसेंटेज निकालेंगे तो 50%, कितना आया 50%, ठीक है। तो इसको समझ जाइए, नहीं तो फिर सारा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड रहेगा, नहीं समझिएगा तो फिर लगेगा कि जादू मंत्र हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। कि अपना देखिए कि हम कितना खर्चा किए हैं, ये आदमी सिर्फ ये 100 रुपया खर्चा किया था, ठीक, कितना किया था, 100 रुपया खर्चा किया था, ठीक ना, उससे ज्यादा खर्चा नहीं किया था ये, ठीक। क्योंकि बाकी का जो 150 लीटर जो बना दिया वो 50 लीटर पानी मिला के बना दिया और बोला कि हम आओ ना बेच देंगे, तो कस्टमर तो 150 लीटर लेके गया, उसको लगा 150 लीटर दूध खरीदे हम, लेकिन दूध नहीं खरीदा, वो 100 लीटर दूध खरीदा, 50 लीटर उसमें पानी था, और उस हिसाब से वो खुश होके 150 रुपया दाम भी दे दिया, लेकिन एक्चुअली में था उसका 100 रुपया का ही, 50 रुपया प्रॉफिट कमाया, 50%। समझ गए, अगर समझ जा रहे हैं तो फिर इस सब क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, तो धड़ाधड़ उड़ाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा 25% यानी 1/4, 4 मतलब सीपी है, यानी यही मिल्क होगा, और ये प्रॉफिट होगा, यानी ये पानी होगा, ठीक है। तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताओ, तो मिश्रण के तो पानी तो 1 है और दूध कितना है 4 है, यानी 1 पानी, अब मिश्रण में पूछ रहा है, दूध में पूछता तो सीधे यही आंसर होता, फिर से कहते हैं कि क्या मजाक किया, 1/4 आंसर हो जाता, लेकिन नहीं, मिश्रण में पूछ रहा है, यानी 4 + 1 5, मिश्रण तो ही बना होगा ना, दूध प्लस पानी मिला के मिश्रण बना होगा ना, जब दूध को पानी से मिलाएंगे तो 5, यानी ये आंसर हो गया, ठीक है। बोले कि 5 सेकंड का था, लेकिन हम समझाना मेरा जरूरी है, कि नहीं समझाएंगे तो फिर आप बोलेगा ये कैसे हो गया, ठीक। 1/5, अच्छा परसेंटेज पूछा है क्या, तो परसेंटेज पूछा है तो 1/5 परसेंटेज निकाल दीजिए ना, 1 लीटर दूध है कितने में, 5 लीटर मिश्रण में, तो 20% उड़ा दीजिए, ठीक है। समझ गए, जो भी पूछता, अगर रेशियो पूछता तो 1:5 होता, परसेंटेज पूछा था 20% हो गया, ठीक है। चलिए तो देखिए तो इस क्वेश्चन को, पेट्रोल की कीमत 7 रुपए प्रति लीटर है, तो मनमोहन सिंह वाला रेट है, अभी तो रेट बहुत ज्यादा है। तेल की कीमत 40 रुपए प्रति लीटर है, और पेट्रोल और तेल को किस अनुपात में मिला दिया जाए कि मिश्रण को 75 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ हो। एलिगेशन का नियम आपको हमेशा पता है कि जब भी एलिगेशन अप्लाई होगा तो सेम टाइप की चीज पे होगा। जैसे देखिए, ये अगर सीपी है, क्राइमोर है, ये अगर क्राइमोर है तो इसको भी क्राइमोर होना जरूरी है, क्राइमोर नहीं एसपी है, ये सेलिंग प्राइस है, क्योंकि इस पे बेच रहा है, तो पहले तो हमको क्राइमोर निकालेंगे, क्राइमोर निकालेंगे तो 25% में प्रॉफिट में बेच रहा है ना, 25% का मतलब क्या हो, 4 से 5, ये 5 का ही तो वैल्यू ये है, तो कितना गुना है, 15 + 50 यानी 15 × 60 हो गया। तो ठीक है, अब आपको एवरेज पता चल गया कि 60 एवरेज है, जब दोनों को मिलाएं तो एवरेज प्राइस क्या बना 60, और इंडिविजुअल कितना था, इंडिविजुअल कितना था 60 यहाँ था और 40 यहाँ था, ठीक है।
जब इसमें घटाना जोड़ घटाव किया तो क्या आया 20 और 0। ये कोई मिश्रण ही नहीं बनेगा, इस टाइप का मिश्रण कोई बनेगा ही नहीं। देखिए 60 में से 60 गया 0, कुछ मिश्रण बनेगा ही नहीं। तो कभी कभी ऐसा भी कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ये मारिए डी, सच ए मिक्सचर कैन नॉट बी फॉर्म्ड। ओके, ऐसा मिश्रण नहीं बनेगा, ठीक ना। कैसे बनेगा, जब इसमें से कुछ ले ही नहीं रहे हैं तो बनेगा, खाली इस एक को मिलाने से थोड़ी बनेगा, दोनों में से कुछ ऐसा मिलना चाहिए ना, तो बन ही नहीं रहा है। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए, दो बोतलों में दूध और पानी का मिश्रण है, पहले बोतल में दूध 90% है, दूसरे बोतल में दूध 40% है। दोनों बोतलों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि ताकि मिश्रण 70% मिश्रण में 70% दूध हो जाए। जी तो बहुत निहायती ये चीज पूछ दिया। चलिए चलिए, देखिए पहला बोतल में कितना है 90%, दूसरे बोतल में कितना है 40%, ठीक है 90% 40%, ठीक है। और यहाँ से और दोनों को मिलाकर एवरेज 70% बना देना है हमको। तो चलिए जो शुरू हो जाइए, काट छाट कीजिए, 3:2 3:2 बढ़ा दीजिए, ठीक है। ये तो बीच में बहुत इजी आ गया था, बेसिक है ये तो। देखिए तो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है कि दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः कितना है 9:1 है और 2:1 है, यानी 9:1 और 2:3 है। दोनों बर्तनों में को किस अनुपात में मिलाया जाए कि ताकि मिश्रण जो बने, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाए। समझ गए कि एक दो तरह का बर्तन रहा होगा कि पहला बर्तन और दूसरा बर्तन, ठीक ना। पहले बर्तन में कितना है दूध और पानी 9:1 है, ठीक है, और दूसरे बर्तन में 2:3 है। इन दोनों को जब मिलाएंगे ना तो जो फाइनल जो मिक्स वाला बर्तन बनेगा जिसमें दोनों मिल के रहेगा, दोनों मिश्रण को मिला दिया गया, उसमें कितना बात बोल रहा है कि 7:3 कर देना है हमको। कितना 7:3 करना है, 7:3 कर देना है, ठीक है। चलिए तो होगा कैसे भाई, तो दो तरीका है, ठीक ना। पहली बात तो आप परसेंटेज नहीं दिया तो परसेंटेज बदल सकते हैं क्या। तो देखिए तो 9 1 10 10 होता है, 10 मिश्रण में कोई एक परसेंटेज निकालिए, या तो इसका निकालिए तो इसका निकालिए, ठीक ना। दूध या पानी, तो ये मिल्क है और ये वाटर है, ये मिल्क है ये वाटर है, ये मिल्क है ये वाटर है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो यहाँ से अगर मिल्क का परसेंटेज निकाले तो क्या निकलेगा 9/10 यानी 90% क्या 90% होगा। समझ गए कैसे निकला। देखिए 9 दूध है कितने के ऊपर 9 पर से 10 मिश्रण के ऊपर, तो 100% में कितना हो गया, यानी परसेंटेज में निकालेंगे तो 90%, ठीक है। ठीक, दूसरा बड़ा का देखिए, दो दूध है कितने के ऊपर 5 के ऊपर, यानी परसेंटेज में आपको पता है 100 से गुना करेंगे तो ये 20 बार में काटेगा, यानी 40%, ठीक है। यहाँ से देखिए तो 7 दूध है कितने के ऊपर 10 के ऊपर, यानी 70%, ऐसे ही पता चल गया हमको, ठीक है। अब तो बना सकते हैं, अब एलिगेशन लग सकता है कि इंडिविजुअल मिल्क का आपको पता है मिल्क इंडिविजुअल 90% एक बर्तन में था, दूसरे बर्तन में मिल्क कितना था। ध्यान दीजिएगा कि अगर एक यहाँ से मिल्क परसेंटेज निकाले तो यहाँ से भी निकालिएगा, यहाँ से ऐसा नहीं कि यहाँ से मिल्क यहाँ से वाटर निकालिएगा। एलिगेशन हमेशा सेम चीज पे लगता है, ठीक ना। जब दोनों को मिलाया गया तो क्या बन गया 70% बन गया। तो यहाँ से 20 यहाँ से 50 काटिएगा तो 5:2। यही तो पूछा था कि दोनों को किस अनुपात में मिलाए, तो 5:2 में मिलाइए ना, हो जाएगा काम। अच्छा हाँ, यहाँ 4 3 7 है ना, मैंने 7 में 70 में से 40 गया तो 30 बचेगा ना। हाँ तो 3:2 बनेगा, 3:2 कहाँ है यहाँ पर है, ठीक है। समझ गए कि अगर नहीं दिया है परसेंटेज फॉर्म में तो परसेंटेज फॉर्म में बना लेंगे, ठीक है। यहाँ तो बना लिए, इजी था। किसी में परसेंटेज फॉर्म नहीं बना पाइएगा क्योंकि होता नहीं, तो इजी था ना, नीचे में बेस में 10 आ रहा था, यहाँ 5 था, तो इजी नहीं होगा तब क्या होगा। तो दूसरा तरीका भी है ना, तो दूसरा तरीका हम बताते हैं आपको। ये समझे कि नहीं समझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कि देखिए कुछ नहीं किए हैं, बस यहाँ से हम वाटर भी निकाल सकते थे। वाटर निकालते थे कितना आता 10% वाटर आता, जब 90% ये है तो 10% ये आता, ये यहाँ से कितना आता 60% वाटर आता, और यहाँ से 30% आता। ऑब्वियस सी बात है बचा हुआ आएगा, लेकिन अगर हम मैंने ऐसे निकालते 3/10 करते, अभी 7/10 किए तो 3/10 करते, फिर बस यहाँ 3/5 करते, यहाँ 1/10 करते, ठीक है। अब इसको भी एलिगेशन लगाते तो रेशियो यही आता, देख लीजिए, दिखा देते हैं, कहीं अगर नहीं आएगा कहीं तो। एक बर्तन में 10% है, दूसरे में 60% है, मिलने के बाद 30 हो जाता है। देखिए तो घटाइए तो 20 और इसको घटाइए 30, काटिए 3:2 आया। समझ गए ना, यानी कि कोई बर्तन है, दो बर्तन है, अगर इसमें कोई चीज किसी भी अनुपात में दिया हुआ है, A/B में दिया हुआ है, इसमें C/D में दिया हुआ है, तो जब हम मिलाएंगे
तो ए अब सी के साथ जिस रेशियो में मिलेगा ना, ए सी से जिस रेशियो, उसी रेशियो में बी और डी भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि आगे पीछे मिल जाएगा। तो इस बर्तन का दूध जिस रेशियो में मिला होगा उस दूसरे बर्तन के उसी रेशियो में पानी भी मिलेगा, ठीक ना। तो रेशियो का भी पता होता नहीं है, इसलिए ये काम किया। तो ये तो हो गया, सिंपल तरीका है, ये सिंपल है। इतना तो लिखे समझाने के लिए, तो देखिए कि चलिए समझाना क्लियर कर देना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। और इसका भी दूसरा तरीका भी देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। तो समझ गए आप कि हम डायरेक्ट परसेंटेज निकाल सकते थे। 9 दूध है कितने के ऊपर, 9 एक तो 10 के ऊपर, तो यानी 90%, ठीक। यहाँ सीधे 90% लिखेंगे एग्जाम में। यहाँ 2 दूध है कितने को, 5 के ऊपर, दूध है कितने के, 5 के ऊपर, यानी 40% हो गया, ठीक है। और यहाँ 7 दूध है कितने के ऊपर, 7 3 10, 10 के ऊपर, यानी 70 हो गया। घटाइए, आंसर पाइए, 3:2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही करना है एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा। मान लीजिए यहाँ परसेंटेज निकाल दिया, इजी था, नहीं कहीं कहीं इजी नहीं रहेगा, तो क्या कीजिएगा, तब कीजिएगा आप जो हम बोल रहे हैं वो कीजिएगा, ठीक। देखिए कि आप एज इट इज लीजिए ना, बोले ना कि किसी भी 2 मिश्रण को अगर हम मिला रहे हैं तो उनके हर एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से, माने कि इस मिश्रण का दूध दूसरे मिश्रण के दूध से सेम रेशियो में मिलेगा, जिस रेशियो में इस मिश्रण का पानी दूसरे मिश्रण के पानी से मिलेगा, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि दूध 4 लीटर चल जाएगा और पनिया उसमें, मतलब कि क्वांटिटी में भले सेम अलग अलग चल जाए, लेकिन रेशियो जो होगा ना वो हमेशा बराबर होगा। तो कहने का मतलब दोनों से मिल्क निकाल रहे तो काम बन जाएगा। मिल्क निकालिए तो यहाँ से मिल्क कितना है, 9/10 है। दूसरा जगह कितना है मिल्क का, 2/5 है। जब दोनों को मिला दिया गया तो कितना है, 7/10 है। लीजिए इसी को सोल्व कर देना है। पिछली बार भी तो हम ध्यान से देखिएगा यही किए थे, बस इसका परसेंटेज निकाल के उसको छोटा कर दिए थे, ठीक ना, कि यहाँ से भी मिल्क निकाले, यहाँ से भी मिल्क निकाले, और ओवरऑल मिल्क जब मिलेगा तो क्या होगा वो भी निकाल दिए। अब चलिए घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो इसमें से इसको घटाइएगा, ठीक ना, इसमें से इसको घटाइएगा तो क्या होगा, 90 में से 70 गया 30, 10 कैंसिल होगा, रख देख दीजिए। अब इसमें से इसको घटाइएगा तो क्या होगा, 5 दूनी 10, 2 4 4 3 3/10, 10 कैंसिल। 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ बा यहाँ पर। इसको घटाइएगा तो क्या होगा, तो इसका ऐसे हम लेंगे 10 आएगा, ठीक है। 5 10 4 में से 7 गया 3/10, ठीक है। और यहाँ 9 में से 7 गया 2/10, ठीक है। 10 तोड़ गया, 3:2 बच गया, देखिए तो 3:2 बच गया, 3:2 आंसर मांगा था, ठीक है। समझ रहे हैं आप, देखिएगा इस क्वेश्चन को कि 2 बर्तन में स्प्रिट और पानी का अनुपात क्रमशः 1:3 और 3:5 है, तो दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में स्प्रिट जो है वो पानी का अनुपात 1:3 हो जाए, यानी कि 1/3 बना देना है हमको। 1:2 का मतलब क्या, 1/3। एक अगर स्प्रिट है तो मिश्रण, तो हर जगह से आप क्या निकालिए, स्प्रिट निकालिए, यहाँ से भी स्प्रिट निकालिए, 1/4 यहाँ स्प्रिट है, 1:3 है, तो वहां से 3/8। बहुत से बच्चों को दिक्कत हो रहा है क्या कि अभी भी कैसे 3/5 है ना, 3:5 है, तो 3 इसमें क्या है, ये स्पिरिट है, और दूसरा क्या है, वाटर है, यानी कि स्पिरिट और मिक्सर का रेशियो क्या रहेगा, स्पिरिट तो 3 आएगा, मिक्सर कितना होगा, 3 + 5 8 मिक्सर होगा। तो इसको 3/8 लिख सकते हैं कि 8 टोटल मिश्रण है, 8 क्या है टोटल मिश्रण है, उसमें 3 क्या है, स्पिरिट है, ठीक है, 5 पानी है, ठीक है। तो ये समझ गए कि एक स्पिरिट है कितने, 4 मिश्रण के ऊपर है ना, देखिए 3 स्पिरिट है कितने मिश्रण के ऊपर, 3 में, यहाँ देखिए यहाँ गलती हो गया, 8 होगा। 3 स्पिरिट है कितने, 8 टोटल मिक्सर के ऊपर, और लास्ट में बोला था ये बोला, लास्ट में बोला था 1:2, 1/3 है, ठीक है। चलिए अब इसको घटा दीजिए, यही आंसर आएगा, जो इसका रेशियो आएगा वो रेशियो आंसर होगा। तो देख लीजिए, घटाइए, तो इसका रेशियो क्या आएगा, 12, 3 और 4, 4 में से 3 गया, 1/12, ठीक है। यहाँ आएगा 24, तो 24 3 के 9, और 1/12 दूनी 24, 2:1 आया, बटा में 1 है, यानी कि उस उधर चल जाएगा, इधर जाएगा, 1:2 आएगा, उल्टा हो जाएगा, 1:2। ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ क्या बचेगा 1, लेकिन ये ऑलरेडी बटा में है ना, तो जब ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये वाला वहाँ चला जाएगा, तो 1:2 होगा, ठीक है।
देखिए तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट है ये। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 8:3 है, दूसरे बर्तन में 5:1 है। इन दोनों में से 35 लीटर का एक बर्तन भरा गया जिसमें दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। समझ गए? दो छोटा छोटा कंटेनर है, इस दोनों में से दूध को निकाल के पर इस कंटेनर में डाला गया। इसमें रेशियो कितना दे रखा है? 8:3 है, दूसरे में रेशियो है 5:1, और जब इसमें डाला गया तो 4:1 हो गया। और ये भी बता दिया कि ये जो बर्तन है ना, ये कितना का है? 35 लीटर का है। यानी कहने का मतलब 35 लीटर दूध यहाँ निकाला गया, ठीक ना, इसमें से। तो फिर से कुछ नहीं, आंख बंद करके एलिगेशन लगाइए। 8/11, 5/6 और 4/5, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। क्या निकाल रहे हैं? दूध दूध, यहाँ से मिल्क, यहाँ से मिल्क, ये भी मिल्क है। घटाइए, हाँ तब इसको घटाइए। घटाइए कैसे घटाइएगा? तो इसमें से इसको घटेगा, ठीक ना। 8/11 माइनस 4/5, और इसमें से इसको घटेगा 5/6 माइनस 4/5, हो जाएगा 25, 6 चौको 24, 1/30। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिएगा, 11/5 55, 8/5 40, 11 44, यानी 4/55, ठीक है। और 5×6 30, 11 यहाँ आएगा, 6 चौको 24 वहाँ जाएगा, ठीक है। यानी कि 11:24। ये क्या है? रेशियो आ गया कि इस रेशियो में दोनों को मिलाया गया है। पहले वाले कंटेनर दूसरे वाले कंटेनर को 11:, यानी यहाँ से 11, यहाँ से 24 दिया होगा, तो ये टोटल कितना? 35 लिया होगा। तो बोल रहा है कि 35 लीटर का बर्तन भरा गया। लो, कहने का मतलब 35 का वैल्यू ऑलरेडी 35 ही दिया है, यानी 1 टाइम। तो लो, जो पूछा है बता दीजिए कि क्या पूछा था। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिक्सचर वर टेकन फ्रॉम द फर्स्ट वेसल? फर्स्ट वेसल ये है ना भाई, फर्स्ट वेसल ये है। तो फर्स्ट वेसल का क्या है? 11 है, तो यानी 11 लीटर, क्योंकि एक गुना है ना, तो 11 का एक गुना 11 ही होगा। अगर मान लीजिए 35 का वैल्यू वहाँ 70 दिया रहा था, दुगना करते तो इसको भी दुगना करते, इसको भी दुगना करते, ठीक है। समझ गया? समझे कि नहीं समझे बताइएगा, हम लोग को भी बताइएगा, कमेंट किया कीजिएगा, ठीक ना। पता कैसे चलेगा? जो क्लास के बच्चे हैं वो तो बता देते हैं, जो डिजिटल ऑनलाइन देख रहे हैं वो पता नहीं चलता है, तो कमेंट किया कीजिए। समझ में आया, नहीं समझ में आया वो भी कमेंट कीजिए। अटेंशन नहीं लीजिए कि आप हाथ लिखिएगा, आप बोलिए कि ये चीज़ नहीं समझ में आई, कैसे समझा दिए, तो फिर हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में उसको आपको समझाएं, ठीक ना। सोचिएगा नहीं कि सर क्या सोचेंगे, हमको कुछ सोचते पोचते नहीं है हम, ठीक ना। अब मेरा काम है आपको समझाना, आपको समझा नहीं पाए तो कहानी खत्म है वहाँ पे। इसका मतलब है कि हमको अप्रोच बदलना होगा ना, ठीक है। आप सेम क्वेश्चन को आगे जाके देखिएगा ना, दूसरे तरीका से भी सोल्व करेंगे, ठीक ना। दूसरे तरीका से सोल्व करने वाले हैं सबको। यहाँ पे अभी एलिगेशन सिखा रहे हैं, तो एलिगेशन पे ही सारा काम हो रहा है, बिना एलिगेशन का भी होगा। एक मिक्सचर है 8:3, दूसरा है इतना, दोनों को मिला रहा है, ठीक ना। तो अनुपात 4:, जैसे ये है 4:1 बन रहा है, इसी का वैल्यू तो 35 दिया है, यानी 5 का वैल्यू ये है। मैंने आगे जाके अभी और सिखाएंगे आपको, ठीक ना। पानी और दूध के एक मिश्रण में 50% दूध है, 50 लीटर मिश्रण में कितने लीटर पानी मिला हो जाए ताकि पानी की मात्रा इतना हो जाए। ये वाला में परसेंटेज में आपको एक तरीका बताया था, याद है? कि ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है ना, देखिए एलिगेशन यहाँ भी लग सकता है, ठीक ना, लेकिन क्यों लगाए हैं? जब एक तरीका आपको बताया है कि ऐसे क्वेश्चन में ध्यान दीजिए ना कि जो चीज फिक्स है ना उसको पकड़ लीजिए, कि पानी और दूध का एक मिश्रण है जिसमें 80% दूध है। श्योर है? 50 लीटर मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि पानी की मात्रा 50% हो जाए। एक चीज ध्यान से देख रहे हैं, दूध नहीं बदल रहा है, दूध सेम है, दूध सेम है, पानी अलग से मिलाया जा रहा है, घटाया जा रहा है, जो भी है, लेकिन दूध जितना है उतने है, ठीक ना। यानी अगर हम इस 50 लीटर मिश्रण में 50 लीटर मिश्रण में कितना दूध है? 80% दूध तो पक्का होगा। 50 लीटर मिश्रण में 80% तो दूध पक्का होगा, बाकी का 20% को ही 50% बना देना है। तो कैसे बनाना? मान लीजिए कि बनाने के बाद वो मिश्रण x हो जाएगा, तो x का हमको कितना कर देना है? 50% कर देना है। याद है परसेंटेज में हम बताए थे आपको, बस सोल्व हो गया। ध्यान से देखिएगा, आपको कहेगा क्या है। जो 50 का 80% रहा है, ये क्या है? मिल्क है। अब वो x माने कोई भी माने मिश्रण बन गया, 50 लीटर में कुछ पानी मिला के बना, उसका 50% क्या है? मिल्क है। अभी भी देखिए कह रहा है कि पानी की मात्रा 50% हो जाए, यानी 50% दूध हो जाए। 50% पानी यानी 50% दूध।
यानी कहने का मतलब ये भी मिल्क है, परसेंटेज में अलग अलग है लेकिन क्वांटिटी में सेम है। क्यों कि 50 का जितना लीटर होगा ना दूध, मान लीजिए 10 लीटर आया, ये भी 10 लीटर आएगा, क्योंकि दूध अलग से डाला ही नहीं गया है मिश्रण में। ये एक्स क्या है आपको, ये एक्स क्या है आपको पता है क्या है? 50 लीटर जो मिश्रण है उसमें कुछ मिलाया होगा, मन बोला नहीं कि कुछ पानी मिला दो, हमको नहीं पता कितना मिला रहा था, हम टोटल एक्स मान लें कि एक्स बन गया होगा मिलाने के बाद, ठीक ना, एक्स मान लीजिए, ठीक समझ गए? ये समझिएगा तो बहुत इजी है कि हम दो चीजों, ये भी मिल्क है ये भी मिल्क है, ठीक ना, ये भी मिल्क है और ये भी मिल्क है, बस परसेंटेज यहाँ पे परसेंटेज 80% है। कैसे होता है कि 10 बच्चों के क्लास में एक लड़की है तो उसका परसेंटेज क्या होगा, 1/11, ठीक ना, तो 9.1/11% होगा। लेकिन अगर 9 बच्चों के क्लास में एक लड़की है तो परसेंटेज बदल जाएगा। देखिए अगर 10 बच्चे बॉयज हैं और एक गर्ल्स हैं तो इसका परसेंटेज निकालिएगा तो 1/11 कीजिएगा कि टोटल 10+11 तो कितना आएगा, 9×1/11, 999, 1/11 ये परसेंटेज आएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक ही लड़की अभी भी है, ठीक ना, लेकिन 9 बॉयज हैं, अब परसेंटेज निकालिए तो कितना आएगा, 1/10, 9 1 10, परसेंटेज निकालिएगा तो कितना 10%। भाई लड़की तो एक ही है तो परसेंटेज क्यों बदल रहा है, क्योंकि ओवरऑल बदल रहा है। ओवरऑल अगर संख्या बदलेंगे तो परसेंटेज बदल जाएगा। यहाँ 9×1/10 था, सॉरी 9×1/11 था, तो यहाँ 10% हो गया। लड़की तो एक ही है, एक लड़की यहाँ भी है, एक लड़की यहाँ भी है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो वही चीज समझा रहे हैं आपको यहाँ पे हम। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कि हम समझाना क्या चाह रहे हैं आपको, कि यहाँ से भी मिल्क है यहाँ से भी मिल्क है कि नहीं है? कि 50 लीटर का 80% मिल्क पहले से था, ठीक, 20% पानी होगा, ठीक है। अब इसी में कुछ मिलाया गया 50 लीटर में तो एक्स बन गया। एक्स का अभी भी 50% दूध है, हमको पता है, क्योंकि 50% पानी हो जा रहा है, यानी 50% तो दूध है ना, दोनों संख्या हमेशा बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दूध अलग से नहीं डाला जा रहा है। हम इतना सिंपल क्वेश्चन पे क्यों इतना समझा रहे हैं कि समझ जाइए आप, ठीक ना। चलिए हो गया, तो परसेंटेज बाबा परसेंटेज से गया, कहानी खत्म। 50 बाबा 50 से गया, एक्स का वैल्यू 80 आ गया, एक्स का वैल्यू 80 आ गया, मतलब कहने का मतलब 50 लीटर पहले था, ये 80 हो गया, 30 लीटर अलग से मिलाया गया, 30 मार दीजिए आंसर यहाँ से। बोल रहा है ना कि क्या पूछा गया, तो इन द मिक्सचर ऑफ द वाटर एंड हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड, तो 30 लीटर वाटर मस्ट बी एडेड टू गेट दैट परसेंटेज 50%, ठीक है। अब देखो एक चीज देख लीजिए, जो हम बताएं वो करके भी देख लीजिए। 50 का 80% और 80 का 50%, क्या दोनों बराबर है? निकालिएगा तो मान चलेगा हाँ बराबर है। 8×40, 0 0 तो उड़ गया, 8×40, ठीक है, हो गया कि 50 लीटर का 80% दूध था, 40 लीटर। अब वही चीज मिश्रण जो है 80 लीटर हो गया, क्योंकि पानी में उड़ेल दिया गया। अब 50% दूध है, क्या दिक्कत है? बोल थे ना कि बराबर होगा, परसेंटेज भले अलग अलग होगा, बस वही बॉयज एंड गर्ल्स वाला, ठीक है, समझ गए? चलिए, मजा आ रहा है ना पढ़ने में? मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूध और पानी के 25 लीटर मिश्रण में पानी 20% है, और मिश्रण में पानी को 90% करने की एकदम सेम बा, एकदम सेम बा, ठीक नो, एकदम सेम बा कि 90% करना है तो कितने लीटर पानी की जरूरत है। तो ध्यान दीजिए क्या जरूरत है, पानी, यानी दूध के साथ छेड़छाड़ हो रहा है नहीं ना, खाली परसेंटेज बदल दे रहा है। तो दूध को पकड़िए ना, 25 लीटर में जितना दूध होगा, 25 लीटर मिश्रण है पहले से, उसमें कितना दूध है? 20 लीटर, 20% पानी, यानी कि 80% दूध है ना भाई, ये मिल्क है। अब यहां से मिल्क निकालिए दूसरा। जब मान लीजिए पानी उनी मिला देते हैं हम, ये थोड़ा सा अंग्रेजी उर्दू भाषा सब लिख दिए, समझिए ना आप, कि जब पानी नहीं तो 25 बन जाता होगा एक्स क्वांटिटी, ठीक ना, अरे ठीक से लिखना, एक्स बन जाता होगा, ठीक। इस एक्स का कह रहा है कि कितना मिश्रण में पानी को 90% करना है, बाप रे, यानी 20% जो पानी कभी रहा था 90% करना है, यानी दूध कितना कर देना है, 10%। लो फिक्स है उसको पकड़िएगा, नॉन फिक्स को नहीं पकड़िएगा। पानी क्योंकि चेंज हो रहा है, पानी यहाँ पे कुछ और होगा, बाद में पानी अलग से ऐड कर देगा, तो पानी जैसे ही ऐड कर देगा तो पानी के साथ नहीं जाना है, हमेशा मिल्क के साथ जाइए, मिल्क को पकड़िए, मिल्क को इक्वेट कीजिए दोनों जगह से, ठीक ना। यहाँ से भी मिल्क, यहाँ से मिल्क निकालिए, तो 25 लीटर जो भी सॉल्यूशन था, टोटल मिश्रण था, उसमें 80% क्या था, दूध था।
और जो नया बनेगा एक्स, उसमें कितना बढ़ा जाएगा 10%, क्योंकि अब 90% पानी को करना उसका मकसद है, लेकिन दोनों तो सेम चीज है, दोनों मिल्क है। तो चलिए परसेंटेज से परसेंटेज को उड़ाइए, ठीक है, 0 से 0 को उड़ाइए, तो दीजिए एक्स का वैल्यू आ गया 25 8 200, यानी एक्स कितना हो गया 200। तो एक्स 200 हो गया, यानी मिलाया कितना, यानी शुरू में कितना था मिश्रण 25, यानी 175 लीटर मिलाया। कितना बड़ा पैमान है बाप, मैंने शुरू में तो मिश्रण 25 था ना, तो जब घटाइएगा तो कितना हुआ 175 आया, यानी 175 लीटर क्या पानी मिला दिया। बहुत बड़ा पैमाना है, ठीक है, कोई दिक्कत। वाइन और पानी के 125। आज एक चीज और है, इस पे एलिगेशंस भी आपको सिखा सकते थे हम। पर 20% पानी यहाँ से लेगा और 100%, हाँ इस पे एलिगेशन देखिए ना, इस पे एलिगेशन लगा देते हैं। जब एलिगेशन पिछले क्वेश्चन पे भी लगेगा एलिगेशन, इस पे भी लगेगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे 80% दूध है और मिला क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा, 50% में पानी मिला रहा है, यहाँ यानी कि वाटर, यहाँ से 20% वाटर है, जहां से पानी मिलाएगा वो तो 100% वाटर रहा होगा। 20% और 100% वाटर, जहां से पानी लाके उड़े रहा होगा, और दोनों को जब मिलने के बाद लास्ट में कितना बन जा रहा है, 50% वाटर बन जा रहा है। तो एलिगेशन जब पढ़ रहे हैं तो एलिगेशन से भी इसको बना सकते हैं। 30 50 काटिए 5:3, ठीक 5:3 आ गया। हाँ तो अब बोला क्या है, मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए, और शुरू का 50 लीटर मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए। तो अब यहाँ से देख लीजिए कि इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, शुरू वाले मिश्रण को तो यही दिखा रहा है ना, इसका वैल्यू है 50, 10 गुना है तो इसको भी 10 गुना कीजिए ना, 30 लीटर आंसर, ठीक है। तो एलिगेशन से ही बन जाएगा, क्योंकि देखिए ये वाटर जो है वो मेन मिश्रण को दिखा रहा है, मेन मिश्रण जो था ना उसका वाटर को दिखा रहा है, मेन मिश्रण का ऑलरेडी दे चुका था 50 लीटर का मिश्रण है, ठीक ना, 50 लीटर का मिश्रण बनाना है। हाँ हाँ ठीक है, 50 लीटर के मिश्रण में कितने हैं, तो मान लीजिए 50 लीटर का मिश्रण रहा है, तो उसमें से जब 5 है तो 3 है, तो 5 की जगह 50 है तो कितना होगा, ठीक है। चलिए इसी तरह इसमें भी एलिगेशन लगा दीजिए, 25 लीटर मिश्रण, तो पानी 20%, ठीक है, और फिर पानी मिलाना है ना, पानी की जरूरत है, यानी 100% पानी अलग से, 20% पानी यहाँ से, 100% पानी कहीं से आएगा। कहने का मतलब एक मिश्रण है जिसमें 20% पानी है, तो एक नया मिश्रण आएगा जिसमें 100% पानी रहेगा, पानी मिला रहा है ना, ठीक है। अब बन जाएगा कितना, 90% कर देना है, घटाइए तो 10, 1:7 आ गया, ठीक है। इसमें से एक चीज दिया रहेगा, ठीक ना, इसका देखिए, इसका वैल्यू पता है आपको, इस बारे मिश्रण कितना 25, तो इसका 25 सत्य कितना होता है 175, ठीक है। तो एलिगेशन से भी बन जाएगा, इसी तरह सब बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। तो आपके ऊपर है कि आप कैसे देखते हैं, कि ऐसे आपको सही लगा कि ये सही लगा। देखिए ये भी एक लाइन का है कि नहीं, एक लाइन का, ठीक ना। एक लाइन में भी देखिए परसेंटेज कटिए जाता है, देखिए अगर परसेंटेज तो लिखने का जरूरत नहीं है, एग्जाम में लिखिएगा क्यों, जानते हैं इधर परसेंटेज उधर परसेंटेज दोनों कट ही जाना है, तो लिखिए क्यों भाई, ठीक ना। डायरेक्ट एक्स का वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए, एक्स जो निकला वो मेन वाला घटा दीजिए आंसर। चलिए वाइन और पानी के 125 गैलन मिश्रण में 25% वाइन है, मिश्रण में वाइन 25% करने के लिए कितनी वाइन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। 125 गैलन मिश्रण में 25% वाइन है, और मिश्रण में वाइन 25% करने के लिए कितनी वाइन की आवश्यकता पड़ेगी। तो वही बात है कि वाइन की आवश्यकता पड़ेगी, यानी वाइन अलग से मिलाया जाएगा, ठीक है, यानी पानी फिक्स है। तो देखिए तो 125 गैलन का 20% वाइन है, यानी 80% पानी है, परसेंटेज छोड़िए ना क्योंकि कट जाएगा, आपको पता है। फिर यहाँ से नया वाला जो मिश्रण बनेगा एक्स, उसका भी हम अगर पानी निकाल रहे तो पानी निकालिए, 25% वाइन का 25%, यानी 75%, 25% वाइन का होना है ना, यानी 75% पानी होगा। चलिए 25 दिया, 75 25 25 125, और कुछ है क्या, 8 पे 40, एक्स का वैल्यू आ गया 400 बताओ में 3, ठीक है।
और पहले से कितना था, तो 125 यानी कितना मिलाया वो निकालना है, तो 125 घटा दीजिए, इसमें से 125 घटा दीजिए, 375 यानी 25 बटा में 3, 3 बटा में 3 यानी कि 1 मिनट, 3 25 75, 350, हाँ 25 बटा में 3 यानी 24 और 3, क्या है आंसर, क्या है, ठीक है 8.83। समझ गए, एलिगेशन लगाइए। अब चलिए एलिगेशन लगाते हैं कि 20% वाइन है, 100% वाइन कहीं से लाएंगे वाला सोल्यूशन, कोई ऐसा सोल्यूशन लाएंगे जिसमें खाली वाइन है वाइन, और दोनों को जब मिलाएंगे तो मिक्स करके 25 बना देना है हमको। तो देखिए तो घटाइए तो 5 75, ठीक है 5 75, ठीक है 75। अब हो रहा है कि 125 ग्राम मिश्रण था, शुरू वाला कितना था 125 ग्राम, तो इस 75 से 125 को कंपेयर कीजिए, इस 75 से 125 को कंपेयर कीजिए तो कितना गुना है, नहीं पता चल रहा है तो कुछ नहीं कीजिए, 125 बटा में 75 लिखिए, ये निकालना है 5 से गुना कर दीजिए, इनसे भाग देंगे तो गुना निकलेगा, 15 × 75 और 15 15 120, 15 120 हो गया, 5 बचा फिर 15 45, आ गया दोनों आंसर आ गया। तो आप एलिगेशन से चलिए या वैसे चलिए, बस ये बेसिक है कि हम यहाँ से भी वाटर निकालें और यहाँ से भी वाटर निकालें, क्या निकालना है ध्यान देना है, हमेशा उस चीज को निकालिए ना जो फिक्स है, जो बदल नहीं रहा है, एकदम ध्यान रखिएगा, बदलने वाला चीज को निकालिएगा फंस जाइएगा। क्या सोचिएगा कि हम स्पिरिट यहाँ से भी निकाले यहाँ से भी निकाले, दोनों को बराबर रखते, भाई कैसे, यहाँ स्पिरिट अलग होगा, बाद में स्पिरिट आके अलग से मिला दिया तो सामान थोड़ी लग गया, लेकिन जो वाटर है वो सेम है, वाटर के साथ छेड़छाड़ नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। कैसे पीछे वाले क्वेश्चन में आप दूध के साथ छेड़छाड़ नहीं हो रहा था, पानी के साथ हो रहा था, पानी अलग से मिलाया जा रहा था, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना है, आप इस ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, ठीक है। दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, मिश्रण में पानी को 25% करने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए, बनाइए आप लोग। अब क्या बनाए इसको, 20 लीटर में 10% पानी है और पानी को 25% करने के कितना पानी मिलाना चाहिए, यानी दूध यानी 90 यहाँ से 90% जो भी है 20 का वही हो जाएगा 75% फलाना का, जो भी फलाना आएगा, ठीक ना आंसर, ठीक ना, इसको सॉल्व कीजिए आंसर। चलिए दोस्तों ठीक है, आज इतना। कल इसमें हम लोग नए टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे। मैंने आप पढ़े होंगे एग्जाम में बहुत सारा देखे होंगे क्वेश्चन आते हुए, ऐसा कि कुछ मिश्रण है उसमें से 10 लीटर पानी निकाल दिया, 10 लीटर निकाल कर उसमें 10 जैसे मान लीजिए कोई मिश्रण है दूध और पानी का, उसमें से 10 लीटर दूध निकाल दिया, 10 लीटर पानी मिला दिया, फिर एक बार गया फिर 10 लीटर मिश्रण निकाला, 10 लीटर पानी मिला दिया, इस तरह करके 2 बार 3 बार प्रक्रिया किया, तो बताइए लास्ट में कितना दूध बचा, लास्ट में कितना पानी बचा। इस टाइप का क्वेश्चन आप देखे होंगे, तो उस टाइप का क्वेश्चन अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, आप लोग पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, जो नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आप आसपास में रहते हैं तो आप ऑफलाइन कोचिंग में भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए।